हेलो बच्चों। क्लास 10th के बच्चे जिनका इंग्लिश का पेपर है उनको मैं आज सेक्शन ए कैसे छांटना है आज सिखाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा छांटने का, मैं इसको पढ़ता हूँ। टाइगर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिच डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। टाइगर मतलब जो चीता होते हैं जंगल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं होती है जीवों की। As top predator in their food web, they feed on a variety of prey species and help to maintain the structure and functioning of the ecosystem they inhabit. Tigers, therefore, are considered a keystone species. If tiger disappear, there will be a far-reaching and negative consequences for other parts of the ecosystem. This means that protecting the tiger helps many other species as well. Tiger are among the most striking and unique creatures on the planet. Many cultures have long revered tigers as icon of beauty, charm, luck and power. इस तरीके से इसको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन दिए होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 6 मार्क्स का आया, 6 नंबर का 4 क्वेश्चन दिए हैं। करते कैसे हैं, पहले पहला वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टाइगर्स। तो टाइगर्स यहाँ पे लिख लेंगे टाइगर्स, और डॉट डॉट करते हुए इस पैराग्राफ का आखिरी शब्द टाइगर रिजर्व्स है, तो यहाँ पर रिजर्व लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व्स। इससे ये हो गया कि हमने इसको पूरा पढ़ लिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर ए डालेंगे और क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, ए को डायरेक्ट इसमें से छांटेंगे। वाई आर टाइगर्स कंसिडर्ड की स्टोन स्पीसीज। देखिएगा टाइगर और की स्टोन स्पीसीज, ये रहा की स्टोन स्पीसीज मिल गया है ना। टाइगर देयरफॉर आर कंसिडर्ड की स्टोन, बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं वर्ड्स। तो यहाँ देयरफॉर आ रहा है तो इसका आंसर ना ऊपर से शुरू होगा, यानी कि इसका यहाँ से लेके इसको पूरा यहाँ तक आंसर लिख देंगे की स्टोन स्पीसीज तक। कहाँ से शुरू हुआ, एक आंसर टाइगर्स, पहली लाइन से ही। टाइगर्स आर एन important part of the planet's rich diversity of life। इस तरीके से इसको पूरा लिखेंगे जहां तक हमें लिखना है, यहां तक लिखेंगे हम की स्टोन स्पीसीज तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाएगा, ए। अब दूसरा क्वेश्चन है बी, यहाँ पे बी डालेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेम 2 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट डिसअपियर्ड इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में 2 टाइगर की सब स्पीसीज बतानी है जो डिसअपियर, जो गायब हो गई। तो देखेंगे 20th सेंचुरी कहीं लिखा होगा इसमें, ये रहा। इन द 20th सेंचुरी 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर डिसअपियर्ड, द कैप्सन टाइगर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, द बाली टाइगर एंड जवान टाइगर फ्रॉम इंडोनेशिया। तो ये 3 दी हुई है और हमें कितनी लिखनी है, 2। तो बी का आंसर इन द 20th सेंचुरी, हमने वर्ड मैच कर लिया तो इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इन द 20th सेंचुरी 2 स्पीसीज, इसमें 2 लिखना है, वहाँ 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सवाल भी पढ़ना आना चाहिए हमें। 2 स्पीसीज ऑफ टाइगर डिसअपियर्ड में देखकर लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं मैं, डिसअपियर्ड द कैप्सन टाइगर, कैस्पियन टाइगर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, द बाली टाइगर, द बाली टाइगर फ्रॉम इंडोनेशिया। दोनों हमने लिख दिए। कुल मिला के मैंने कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ा, इसका आंसर मुझे इन लाइनों में मिल गया। मैंने वर्ड मैच किए थे, स्पीसीज ऑफ टाइगर 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी स्पीसीज ऑफ टाइगर, ये सारा मुझे इसमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर बी पूरा हो गया। अब सी देखते हैं, सी में क्या है, वाई आर टाइगर एट रिस्क। टाइगर एट रिस्क देखते हैं कहाँ पे मिलेगा ये टाइगर एट रिस्क। Why are tiger at risk? The
टाइगर, देखिए टाइगर्स आर एट रिस्क फॉर सेवरल रीजन, वन इज द रैपिड डिसअपियर ऑफ देयर हैबिटेट। ये पूरा इसमें आंसर यहाँ से लेके आप इसको लिख सकते हैं जहाँ तक भी आपको ठीक लग रहा है। तो सी का आंसर लिख देंगे, उम्मीद करता हूँ। और डी, वाई वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, ये देखिए ये वर्ड मैच करें, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कहीं मिलेगा तो आपको वहीं से आंसर मिलेगा। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च मिल गया, यानी कि स्टार्ट यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और ये जहाँ पे ख़त्म हो जा रही है इसको यहाँ पर पूरा लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको छांटने का काम करना है, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो पेपर में आएगा वो भी छांटने का होगा, इसको देखते हैं साथ साथ। इसमें लिखा हुआ है, इट विल नॉट बी रॉन्ग टू एक्सपेक्ट दैट मोरलिटी एंड वैल्यूज टुक बर्थ इन ह्यूमन सोसाइटीज व्हेन टू और मोर ह्यूमन beings begin to live together. When an individual is all alone, there is probably no necessity for any moral code। इस तरीके से इसको पूरा पढ़ेंगे। और पहला वर्ड जब हम छांटेंगे तो इसको पहला वर्ड है इट विल, और डॉट डॉट करते हुए हम लास्ट में पहुंचेंगे। लास्ट में है अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, इसको हमने लिख दिया है। अब ये इसके अंदर से क्वेश्चन छांटने शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हेन डिड वैल्यूज टेक बर्थ इन द ह्यूमन सोसाइटी एंड व्हाई। ये शब्द सारे उसमें मैच होने चाहिए। व्हेन डिड वैल्यू बर्थ, ए क्वेश्चन डाला हमने, और व्हेन डिड बर्थ, अब देखिएगा बर्थ ह्यूमन, यहाँ पर कोई कुछ होगा। देखिए व्हेन एन इंडिविजुअल ऑल डन देयर इज प्रोबेबली नो नेसेसिटी फॉर मोरल कोड। इसमें हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, व्हेन डिड वैल्यूज टेक बर्थ इन ह्यूमन सोसाइटी, वैल्यूज टेक बर्थ इन ह्यूमन सोसाइटी। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू एक्सपेक्ट दैट मोरलिटी एंड वैल्यूज टुक बर्थ इन ह्यूमन सोसाइटी। मिल गया, देखिए वैल्यूज मिल गया, यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी मिल गया। व्हेन टू और मोर ह्यूमन बीइंग बिगन टू लिव टुगेदर, तो पहले का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल गया है, तो इसको लिख देंगे इसके अंदर। ए का आंसर लिखेंगे हम, इट विल not be wrong, it will not be wrong to expect that morality and values took birth in human societies when, इसमें से कुल मिला के हम इसको छांट के लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी ऐसे देखेंगे, हाउ डिड दीज कोड्स हेल्प द सोसाइटी, हाउ डिड दीज कोड्स हेल्प द सोसाइटी, इसको ढूंढेंगे। कोड्स का कुछ है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज अलोन देयर इज प्रोबेबली नो नेसेसरी फॉर एनी मोरल कोड, वन देयर इज मोर इंडिविजुअल विद मी इट बिकम्स नेसेसरी फॉर बोथ ऑफ अस म्यूचुअली इन्वॉल्व ए सेट ऑफ कोड्स। तो ये कोड के बारे में पूछा था, तो कोड के बारे में यहाँ से लेके आप जहाँ तक कोड की बात चल रही है यहाँ तक आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट इसमें उतारना है डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर देखना है। ऐसे आप सी का छांट लेंगे, ऐसे डी का, और यहाँ पर देखेंगे अब ये जो क्वेश्चन नंबर ई आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन वाले सवाल पूछेगा। ई का जो फर्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फीलिंग प्लीजर। देखिए जो वर्ड है फीलिंग प्लीजर, पैसेज में एक शब्द आया है जिसका मतलब सेम है। तो फीलिंग प्लीजर का मतलब होता है खुश होना, खुश होने वाला एक्शन नहीं होता, हैप्पी मीन्स खुश होना होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी, तो यहाँ पर ई डालेंगे हम, ई का फर्स्ट लिखेंगे और उसका आंसर हो जाएगा बी, और बी में लिखा हुआ है हैप्पी, ऐसे करके लिखना है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं उतारना है। अब ई का हम सेकंड देखेंगे, सेकंड में आइए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा बताना है किसका, रिजेक्ट का। रिजेक्ट का उल्टा क्या होता है, रिजेक्ट का उल्टा होता है राइट नहीं होता है, एक्सपेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट होता है। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया सी, ये हो गया एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। सेम अब हमें एफ करना है। एफ देखिए, इन द गिवन पैसेज द वर्ड एस्टैब्लिश्ड मीन्स, एस्टैब्लिश का मीन्स क्या होता है, सेटअप होता है। तो एफ के फर्स्ट का आंसर ए हो गया, एफ के फर्स्ट का आंसर हो गया ए में लिखा जाएगा सेटअप, डायरेक्ट आंसर लिखना है। और एफ का सेकंड जो है, सेकंड में लीगल का आपको ऑपोजिट देखना है, तो लीगल का इलीगल होगा बी, सेकंड का बी इलीगल। तो इस तरह से आपको दोनों पैसेज छांट देने हैं। दो पैसेज के अलावा क्वेश्चन नंबर 12 इसमें
ये जो पेपर आपका आएगा इसमें देखिए ठीक क्वेश्चन नंबर 12 एक पैराग्राफ होगा और इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, ये भी छांटने के होंगे, इसमें ये भी इसमें से छांट लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 भी छांटने का आएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13 में पैराग्राफ दिया होगा, ये देखिए, और इनमें भी क्वेश्चन छांटने के होंगे। कुल मिला के 4 का ये छांटने का, 4 नंबर का, 4 नंबर का ये है छांटने का 8, और 15 नंबर के जहाँ है छांटने के 8 और 15 23, और 6 नंबर की आप लेटर याद कर लें जो मैंने अभी ग्रुप में भेजा है। और साथ ही आपको ग्रामर पढ़ाई गई थी, जैसे यहाँ पर 6 क्वेश्चन में नॉन फिनिट्स हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनमें क्या तो आईएनजी लगता है या टू लगता है। जैसे यहाँ पे शुरू में खालिंदा ब्लैंक से तो स्मोक का स्मोकिंग हो जाएगा, और यहाँ पर चाइल्ड इज़ टू स्मॉल, यहाँ पे टू लगेगा, टू ओपन, इसमें टू लगेगा, यहाँ पे आईएनजी जुड़ गया, और यहाँ पे वॉश का हो जाएगा टू वॉश, और हैविंग की वजह से यहाँ फिल इन द ब्लैंक से तो फिनिश्ड हो जाएगा। ऐसे ही ये कनेक्टर्स पढ़ाए थे मैंने क्लास में। कनेक्टर्स क्या होते हैं, जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस है दिस इज़ द विलेज, और दूसरा सेंटेंस है आई वॉज बोर्न हेयर, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ब्रैकेट में लिखा है वेयर, तो वेयर यहाँ बीच में लगा देंगे। दिस इज़ द विलेज, यह गाँव है, वेयर मीन्स जहाँ आई वॉज बोर्न हेयर, जहाँ पे मैं जन्मा था। सेकंड वाला ही विल पास, वह पास हो जाएगा, ही हैज़ डन वेल, उसने अच्छा किया, तो बिकॉज को कहाँ जोड़ेंगे, बीच में, ही विल पास बिकॉज ही हैज़ डन वेल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं डायरेक्टेड। डायरेक्टेड में द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द टीचर सेड, तो द टीचर सेड पहले लिखेंगे, द टीचर सेड दैट, और ये बाद में लिख देंगे। ऐसे नेक्स्ट में वेयर डज सी लिव, कैन यू टेल मी। देखिए बिगिन विद, बिगिन मतलब शुरुआत करनी है, किससे करनी है, कैन यू, तो कैन यू ये वाला पहले लिखेंगे और दैट लगाएंगे, और ये जो शुरू में दिया था उसको बाद में लिख देंगे। 8वें क्वेश्चन में जो ए आएगा यानी कि डायरेक्टेड वाले, तो जो बाद में लिखा है द टीचर सेड और दैट लगा देंगे, और दैट लगा के शुरू की लाइन जो है पहले, बाद की लाइन शुरू में लिखेंगे, शुरू की लाइन बाद में आखिर में लिख देंगे। सेम इसमें 9 क्वेश्चन में करेक्ट फॉर्म भरनी है। करेक्ट फॉर्म में ज़्यादातर जैसे लीव है तो डी लग जाएगा, लीव्ड हो जाएगा, बिकम में ए हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा, टॉक में ईडी लगा देंगे, टॉकड हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन मॉडल है, मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट ये सब होते हैं। जैसे सी वाज सो ओल्ड, वह बहुत बुजुर्ग है, वह बहुत बुजुर्ग थी, दैट की सी नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती थी, तो सी कुड आएगा यहाँ पे, सी कुड नॉट रन। कम इन प्लीज, आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, ये बोलते हैं तो मे लगेगा इसमें। 11वें क्वेश्चन में मैनी, रिच, द, फैंस, हैव, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको जोड़कर मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। तो जैसे द, ये देखेंगे द, मैंने बोला द फेमस, रिच, हैव मैनी फैंस, इस तरीके से हो सकता है। दूसरे वाला इस तरीके से, मतलब इन अलग अलग वर्ड से एक सेंटेंस बना देना है। बी पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव में है। पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए, मी का बनेगा आई, वाज, आई वाज लिखेंगे, आई वाज अपनी तरफ से लिखा इसमें, प्रेज्ड, और बाय ही का हो जाएगा हिम। ऐसे सेकंड वाला मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, तो इसमें लिखेंगे वी, या ऐसे लिखिए इंग्लिश इज टॉट अस बाय शर्मा। तो इस तरीके से ग्रामर भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप इंग्लिश का पेपर कल बहुत अच्छे से करके आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।